चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं आप? यह हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व महसूस कराने के लिए काफ़ी है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि लैंडर से प्रज्ञान रोवर 2.5 घंटे बाद क्यों निकला? भारत ने सफलतापूर्वक अपने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया। विक्रम लैंडर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही देश दुनिया झूम उठी। विक्रम लैंडर के उतरने के बाद लोग उत्साहित थे कि अब क्या होगा, यानी उसमें स्थित रोवर कितनी देर बाद बाहर निकलेगा। इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है रोवर को बाहर लाने में? दरअसल करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकला। लेकिन इतना समय क्यों लगा, चलिए आपको बताते हैं। विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद काफ़ी धूल उड़ने लगी थी, क्योंकि धरती के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल चांद पर कम है, जिस कारण धूल के नीचे बैठने में समय लगा। अगर उसे लैंडिंग के तुरंत बाद उतार दिया जाता तो उसके कैमरे पर धूल जम सकती थी और उसमें लगे उपकरणों पर नुकसान भी हो सकता था। साथ ही मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी। इसरो ने प्रज्ञान के बाहर निकलते ही फोटो भी शेयर की है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर कम्युनिकेशन चीफ की तरह काम करेगा। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा से तस्वीरें लेगा और इन तस्वीरों को लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाएगा, जो अब करने भी लगा है। प्रज्ञान रोवर वैज्ञानिकी पेलोड से लैस इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप भी है। LIBC को चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि की रासायनिक मौलिक संरचना का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा सतह की मूल संरचना की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है। चंद्र लैंडिंग के आसपास चंद्र मिट्टी, चट्टानों के मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसी मौलिक संरचना निर्धारित करेगा। 26 किलो वजन के इस प्रज्ञान का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है, यानी चंद्रमा का एक दिवस धरती के लगभग 14 दिन के बराबर है। ऐसे में रोवर प्रज्ञान केवल एक दिवस के लिए काम करेगा। एक और चंद्र दिवस पर इसको जीवित रहने के लिए रोवर और लैंडर को दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रात के 238 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रज्ञान 8वां रोवर है। इसके पहले 2 रूसी, 3 अमेरिकी, 2 चीनी रोवर्स चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि भारत का रोवर यानी प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, जहां पर कोई भी रोवर आज तक नहीं पहुंच